प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत है। इसे बैकुंठ चौदस या हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन शिव जी विष्णु भगवान से मिलकर उन्हें सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी को तुलसी तथा विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। साल में एक बार बैकुंठ चौदस पर शिव जी तुलसी स्वीकार करते हैं। पुराणों के अनुसार आज बैकुंठ का द्वार खुला होता है। इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से तथा श्री हरि कीर्तन बैकुंठ चतुर्दशी की कथा को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति का स्थान बैकुंठ में सुनिश्चित हो जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ बैकुंठ चौदस की बड़ी ही पावन, दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे बिना बीच में छोड़े एक साथ श्रवण करना कल्याणकारी होता है। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो आइए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। ओम गं गणाधिपते नमः। बैकुंठ चतुर्दशी के प्रथम कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु भगवान अपने द्वारपाल जय तथा विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। उस कमल को उन्होंने छिपा लिया। अब देखिए, भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को यदि करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। तीसरी कथा के अनुसार
धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज आए और नरक में भेज दिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे यमराज, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय हो भोले भंडारी, जय कृपा निधान विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। चौथी कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा कि मेरी कपूरनी को चारा डाल देना और पानी का कुंडा भर के उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भर कर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा, वह गाय के बछिए को चारा डालना और पानी पिलाना भूल गई। उस दिन उस बछिए कपूरनी को कुछ नहीं मिला तो वह भूख के मारे पानी के कुंड में गिर गई। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और वह मर गई। उसी दिन वैकुंठ चौदस थी तो वो वैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहा कर आई, पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, हे बुढ़िया माई, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, हे पुत्री, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक वैकुंठ चौदस नहाई। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चौदस के पुण्य से उस कपूरनी बछिए ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए भक्तों, महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार कपूरनी को गति मिली वैसी सबको मिले। खोटी खरी अधूरी की पूरी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। पांचवी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गंगापुत्र भीष्म जब बाणों की सैया पर थे तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण पर प्राण त्यागने का निश्चय किया। वो कार्तिक मास का समय था जब सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास राजधर्म का ज्ञान पाने के लिए जाते थे। भीष्म ने उन्हें राजधर्म नीति, अर्थशास्त्र, मोक्ष आदि सभी विषयों पर उपदेश दिए। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म से कहा, हे भीष्म, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी अब कदाचित ही इस पृथ्वी पर पुनः जन्म लेगा। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचम का नाम देता हूँ। जो भी भीष्म पंचम का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वो संसार के समस्त सुखों का भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, इन 5 कथाओं को पूर्ण करने के लिए अब आइए सुनते हैं हरिहर मिलन की कथा, जिसे सुनना अति आवश्यक होता है। एक बार वैकुंठ में श्रीहरि ने स्वप्न में शंकर जी को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे लक्ष्मी सहित गरुड़ पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। इसी प्रकार कैलाश पर शंकर जी ने स्वप्न में हरि जी को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे भी पार्वती सहित नंदी पर सवार होकर वैकुंठ की तरफ चल दिए। मार्ग में ही श्री हरि और शंकर जी की भेंट हो गई। दोनों हर्ष पूर्वक गले मिले। फिर श्री हरि शंकर जी से वैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे और शंकर जी विष्णु जी से कैलाश चलने का आग्रह करने लगे। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यह प्रेमा अनुरोध करते रहे। इतने में देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान गाते हुए नारायण नारायण गाते हुए वहां पधारे।
तब पार्वती जी ने नारद जी से इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इसका एक हल निकाल सकता हूँ। मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं। जो बैकुंठ है वही कैलाश है। पार्वती जी ने थोड़े देर विचार करके कहा, हे नाथ, हे नारायण, आपके अलौकिक प्रेम को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। इसमें केवल नाम में ही भेद है। आपकी भार्याएं भी एक हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों लोग ही अपने अपने लोक को पधारिए। अब क्या था, श्री विष्णु यह समझे कि हम शिवपुर से बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। पार्वती जी के वचनों को सुनकर दोनों देव हर्षित होकर अपने अपने धाम लौट गए। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। भगवान के भक्तों की कथाओं को स्वयं श्री गणेश जी ने एक पिशाच को सुनाया था और उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी। जैसे अंधन को आंख देते हैं, कोढ़िन को काया देते हैं, बाझन को पुत्र देते हैं और निर्धन को माया देते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। तो चलिए सुनते हैं कौन था वह पिशाच और गणेश जी ने किसकी कथा सुनाई थी जिससे पिशाच को मुक्ति मिल गई थी। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती को एकांत में एक कथा सुना रहे थे और उन्होंने नंदी जी को आदेश दिया था कि उनके कथा सुनाने के दौरान कोई भी इस कथा को नहीं सुनेगा। इसके लिए उन्होंने अपने मुख्य द्वारपाल पुष्पदंत को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया था कि वह द्वार पर खड़ा होकर वहां पहरेदारी करे। लेकिन पुष्पदंत ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें, उनकी कथाएं चोरी छिपे सुन ली थी। इसका आभास भगवान भोलेनाथ को हो जाता है तथा वे अपने द्वारपाल पर बहुत रुष्ट होते हैं और क्रोध में आकर अपने मुख्य द्वारपाल पुष्पदंत को पिशाच हो जाने का श्राप देते हैं। उन्होंने कहा, हे पुष्पदंत, तुमने चोरी छुपे एक पिशाच की भांति हमारी बातें सुनी हैं, हमारी कथाओं को सुनी है जिसे कोई भी नहीं सुन सकता। तुमने यह दृढ़ कार्य किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बनकर पिशाच की तरह भटकते रहोगे, कहीं भी एकाग्र नहीं रहोगे। भगवान शिव के इतना कहते ही पुष्पदंत पिशाच बनकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और वहीं पर विचरण करने लगते हैं। वे पृथ्वी लोक पर पिशाच बनकर मनुष्यों को डराने और उन्हें सताने लगते हैं। पुष्पदंत की पत्नी जया के अनुरोध करने पर पुष्पदंत को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान गणेश जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन्हें भगवान के भक्तों की कथा सुनाते हैं। वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसे कोई संतान नहीं था। इसीलिए वह बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए पर कोई सफलता नहीं मिली। अंततः उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उस महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ।
इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब कुछ सूना सूना लगता है। हे ऋषिवर, यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती तो वह सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, तुम लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की भी इच्छाएं जाएगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, हे महात्मन, आपके उपदेश से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पित है, वही मुक्ति है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पित करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। महात्मा के बहुत समझाने पर भी आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उन्होंने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, जिसका दोष आपको ही लगेगा। आत्मदेव के हठ एवं दूराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। लेकिन तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को दिया। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने फल को नहीं खाया। अनेक कृत सोचने लगी, अरे गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी। तुम आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और यह फल गाय को खिला दे, और महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि इस फल में कितनी शक्ति है। इस तरह से धुंधली अपने मायके चली जाती हैं और वहां पर समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मादेव रखने का सोचा, पर धुंधली झगड़ गई, बोला, मेरा है तो नाम आप कैसे रखेंगे? आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके 2 महीने पश्चात ही गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे, लेकिन आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसीलिए तो पुरानी कहावत है, प्रिय भक्तगणों, अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है
तो खुद मेहनत करके अर्जित धन को और बढ़ाएगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचार को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इससे तो अच्छा पुत्रहीन होना ही था। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूपी है तथा मोह से बंधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवान दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत गीता का पाठ करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल होगा। हे पिताजी, अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। भगवान के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और वे भगवान में विलीन हो गए। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता। इनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से चोरी कर लिया। वेश्याओं ने सोचा कि यदि यह जीवित रहा तो एक ना एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। गोकर्ण को जब अपने भाई के मृत्यु की बात पता चली तो गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उसके पास नहीं आ सकता था। एक दिन गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैं तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और कहा, आप सब कर्मों के साक्षी हैं। हम जो भी करते हैं, कोई देखे या न देखे, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्र से नहीं। ये ही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों का। तो सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं? वहां एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठों का भेदन करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने पुष्पदंत को कहा, हे पुष्पदंत जी, इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी,
परंतु सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भागवत धाम जाने के लिए सुनी थी। इसीलिए उसे लेने के लिए विमान आया। सांसारिक आनंद से ऊपर है भागवत आनंद। संतों के बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा से, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तगणों, भगवान गणेश के मुख से भगवान के भक्त की कथा सुनकर पुष्पदंत जी पुनः अपने पिशाच रूप से मुक्ति पा लेते हैं और वह पहले की भांति पुष्पदंत बन जाते हैं और हर्ष उल्लास के साथ भगवान गणपति को नमस्कार करते हैं और अपने प्रभु भगवान शिव शंभु के सेवा में पुनः चले जाते हैं। भगवान शिव शंकर ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया और उन्हें गले लगाया और जगत में उनका नाम अमर होने का आशीर्वाद दिया। इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग दोपहर में 2:56 से शुरू हो रहा है। यह योग अगले दिन सुबह 6:52 तक मान्य है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है, जो 26 नवंबर को रविवार के दिन दोपहर 3:53 तक रहेगी। इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक है। वैकुंठ चतुर्दशी को निशिता मुहूर्त रात 11:41 से आरंभ हो रहा है, जो देर रात 12:35 तक है। इसी निशिता मुहूर्त में वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है, जो मध्य रात्रि में होती है। और दिन की बात करें तो दिन में शुभ उत्तम मुहूर्त 8:10 से लेकर 9:30 तक है। 25 नवंबर सूर्योदय का समय 6:51, सूर्यास्त शाम 5:36 पर है। अमृत काल सुबह 8:03 से लेकर 9:35 तक है। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम 4:51 से लेकर 6:21 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी के पत्ते को स्वीकार करते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की बेल के पत्तों और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, फल और मिठाई अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन उपवास करने वाले भक्त फलों का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान दें। इस दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। अगर आपको गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप गंगा जल को नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाकर उससे स्नान कर लें। ये हरिहर के मिलन का दिन है। यह खास दिन पर शिव जी को तुलसी दल और विष्णु जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे तरक्की में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो लोग 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री हरि की पूजा करें, इससे धन लाभ मिलता है, घर में बरकत आती है। तंगी से जूझ रहे हैं, सुख समृद्धि छिन गई है तो वैकुंठ चतुर्दशी पर पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, 1 चांदी या कोई भी सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना लें। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस पोटली को अपने घर के मंदिर में ही रखे रहने दें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और सुखमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।